तो भारत इस साल के अंत में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील साइन करने जा रहा है। दरअसल यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई थी। इस दौरान भारत में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद भारत और यूरोप के देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस साल के अंत तक भारत और यूरोप जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेगा। फिलहाल भारत और यूरोप के बीच तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। इसे बढ़ाकर और बड़े पैमाने पर करने की जो संभावनाएं हैं वो यूरोप और भारत के बीच में होती हुई दिख रही है, जिस वजह से यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और उनके जो 22 कैबिनेट मिनिस्टर है वो अपने दल बल के साथ भारत आई हुई थी। इस दौरान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े मिनिस्टर्स, इस दौरान इनके बीच में मीटिंग होती है और यूरोपियन कमीशन और नरेंद्र मोदी के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा जाता है कि भारत और यूरोप इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता कर लेगा। जितनी भी जो कठिनाइयां हैं, जितने भी जो सेक्टर्स है, उसे लेकर अब बातचीत का दौर चालू हो गया है और उर्सुला वॉन डर लेयन की तरफ से कहा गया है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन्हें लेकर भारत और यूरोप के बीच में बातचीत शुरू हो गई है और जितने भी जो हर्डल्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उन सब को इस साल के अंत तक ख़त्म कर दिया जाएगा और भारत और यूरोप के जो देश हैं वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जब भारत और यूरोप अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के अंत तक साइन कर लेते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। जब से अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हुई है, उसके बाद से ट्रंप दुनिया भर के देशों को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। पहले ही ट्रंप ने भारत को 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे दी थी। इसके बाद अब यूरोप के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा ट्रंप ने की है, जिसके बाद अब यूरोप और यूरोपियन कमीशन की ओर से भारत का रुख किया गया है और उर्सुला वॉन डर लेयन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई थी, जो बड़े पैमाने पर और पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरोपियन कमीशन के 22 जो मेंबर मिनिस्टर्स हैं वो भारत में थे और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को लेकर उत्साहित दिख रहे थे, क्योंकि जैसे ही ट्रंप की व्हाइट हाउस में एंट्री होते ही इसके बाद से ट्रंप ऐसे एक स्टेप ले रहे हैं जो दुनिया भर के देशों को हैरान कर रहे हैं और चिंता में डाल रहे हैं। उसी क्रम में अब ट्रंप ने यूरोपियन कमीशन को 25% और यूरोपियन कमीशन में बने जो सामान है उसके ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद यूरोपियन कमीशन अब नए मार्केट की तलाश में है। जिसके बाद यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ साथ जो 22 मंत्री हैं यूरोपियन कमीशन के, वो अपने दल बल के साथ भारत आई हुई थी इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, जो 2007 से तकरीबन ऐसा माना जा रहा था कि चल रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 2007 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी, मगर 2013 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ये कह के कि भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय कई हर्डल्स आ रहे थे, कई चुनौतियों का सामना दोनों ही देश ये कह के कर रहे थे कि इन दोनों देशों के बीच जो है सामान बेचने को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। कई देश जो है बड़े पैमाने पर कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और जो देश हैं वो एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से 2013 में इस फ्री ट्रेड जो टॉक चल रहा था उसे तोड़ दिया गया था। लेकिन फिर 2022 में इसको शुरुआत किया गया और यूरोपियन कमीशन की ओर से लगातार भारत से बातचीत किया जा रहा था। भारत के मंत्रियों के साथ यूरोपियन यूनियन के लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत की जा रही थी। लगातार 2012 से
जो है वो बातचीत की जा रही थी, लेकिन यूरोपियन कमीशन ना-नुकुर कर रहा था भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि यूरोपियन कमीशन का कहना था कि भारत ऑटोमोबाइल और जो फार्मिंग कृषि के क्षेत्र है उसे लेकर भारत जो है वो जागरूक नहीं है, या यूँ कहें तो भारत ऑटोमोबाइल और कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जिस वजह से यूरोपियन कमीशन भारत के साथ फ्री ट्रेड डील को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहे थे। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने भारत और यूरोपियन यूनियन को फिर एक बार फ्री ट्रेड डील पर सोचने समझने पर मजबूर किया, जिसके बाद यूरोपियन कमीशन के 22 मेंबर और प्रेसिडेंट के साथ-साथ पूरा का पूरा 27 यूरोपियन यूनियन के देशों के मेंबर भारत दौरे पर थे। इस दौरान भारत के साथ उन्होंने कई सेक्टर्स को लेकर बातचीत की है, जिसमें डिफेंस, एआई, उसके बाद जो है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्पेस, रिसर्च एंड इनोवेशन, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसे लेकर भारत और यूरोप के बीच में बातचीत हो रही है। भारत बड़े पैमाने पर जो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लोग हैं उन्हें यूरोप के मार्केट में भेजना चाहता है। यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है उसका एक्सेस भारत चाह रहा है। तो वहीं यूरोप भारत से क्या चाह रहा है? तो यूरोप का कहना है कि भारत जो है वो गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र के जो सामान है उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करे, क्योंकि भारत कृषि और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकरीबन 140% का टैरिफ लगाता है, जिसे लेकर यूरोपियन कमीशन भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिख रहा था। लेकिन ट्रंप की वापसी के बाद भारत और जो है यूरोपियन यूनियन के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील पर साइन होने की आशंका जताई जा रही है। जब से ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को 25% का एडिशनल टैरिफ की धमकी दी है, इसके बाद यूरोपियन देश अभी चिंता में है और अब नए मार्केट की तलाश में हैं, जो उन्हें भारत से बेहतर दिख नहीं रहा है। इसके साथ-साथ यूरोपियन यूनियन के देश चाइना के ऊपर अपने जो डिपेंडेंसी है उसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। साथ-साथ अमेरिका के साथ वो दूसरे देशों के जो मार्केट है उन्हें भी तलाश रही हैं, जिस वजह से वो भारत का रुख कर रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने सिक्योरिटी को लेकर यूरोप को धमकी दे रखी है और नेटो को धमकी दे रखी है, जिसके बाद अब यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन, यूरोप के जो देश हैं वो भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। जिस तरीके से भारत का मिडिल क्लास वो कंज्यूम कर रहा है, उसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन के देशों को लग रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के बाज़ारों में खप जाएंगे।